तो आपको मेरा चैनल बोर्ड एग्ज़ाम 101 पर स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो आपके इंटर में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 है, एग्ज़ाम होने वाली है जो एनुअल होगा 2024 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आपको जो है साइंस के लिए भी, आर्ट्स के लिए और कॉमर्स तीनों के लिए होगा। चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब पूछा इसमें कौन वर्ड मतलब राइट है, मतलब करेक्टली है। तो देखिए आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन दिया है, तो आपका इंटीग्रेशन में पहले आपका आई से स्टार्ट होता है, तो आपका ए भी गलती है, एफ भी गलती है, एफ भी गलती है। आपका आंसर ये है INTEGRATION। आपका आंसर ए राइट है, इंटीग्रेशन का इंग्लिश। फिर नेक्स्ट है, अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। फिर अगला है, लिखा है डॉट दिया, फिर दिया गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ फेमस। देखिए यह दर्शा रहा है कि साउथ अमेरिका के हैं, मतलब साउथ अफ्रीका के हैं, इसमें द आएगा। ये निश्चित कर दिया कि कहाँ का गोल्ड है, साउथ अफ्रीका का। इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। फिर अगला है, रोहन इज़ स्टिल डांसिंग, मतलब इसका अर्थ हुआ रोहन अभी तक नाच रहा है। इसका आंसर हो जाएगा इजंट ही। इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। फिर है, चूज द करेक्ट एंटीनोम ऑफ गेदर। देखिए गेदर का आपका एंटीनोम है आपका स्कैटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सीता लव्स टू। देखिए टू के बाद हमेशा आपका V1 आएगा, टू के बाद आपका V1 आएगा, तो आपका V1 आपका बाई हो जाएगा। ओके, ऐसे आप पढ़िएगा, मीनिंग नहीं भी निकालिएगा, बिना आपको इंग्लिश आया हुआ मीनिंग समझे हुआ आपका इसका राइट होगा। देखिए टू का बाद हमेशा V1 आएगा, तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट चलिए, फिर क्या है, चूज दी करेक्ट सेंटेंस। कथी का है करेक्ट सेंटेंस, तो इसका करेक्ट हो जाएगा हिज फाउंड टू रीड तो नहीं होता है, मतलब देखिए फाउंड ऑफ होता है, क्या होता है फाउंड ऑफ, या फ्रेजल वर्ब है। तो आपका दिया है हिज फाउंड ऑफ रीडिंग नोवेल्स, उसे पाया गया नोवेल पढ़ते हुए। इसका आंसर आपका डी राइट हो गया। फिर नेक्स्ट दिया है आई डॉट दिया, फिर दिया गो आउट फॉर वॉक। देखिए इसमें आपका मतलब मॉडल्स वर्ब आ सकते हैं, तो आपका दिया सूट यहाँ पे आपका अच्छा होगा, तो आपको सूट लगा सकते हैं। वाज तो नहीं लगेगा, कि वाज के बाद आपका यहाँ आई है, तो आपका यहाँ पे वर्ब 3 होता तब लगता। तो इसका आंसर आपका बी राइट करेक्ट हो गया। फिर है, हैज़ द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। देखिए लिखा हैज़, क्या ट्रेन अराइव पहुँचा स्टेशन में बाई। देखिए ये आपका बाई 4 तो होगा नहीं, क्योंकि ये होगा स्टेशन के लिए, तो इनमें स्टेशन में क्या हो जाएगा, स्टेशन पर पहुंचता है ट्रेन, एट इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो ऑन देता। फिर है विंड क्या होता है, फ्लो होता है, क्या होता है, नहीं विंड ब्लो होता है, क्या होता है, बहता है ओवर द ट्रीज। तो इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। इसका आपका बनाना है पैसिव हुआ है, तो पैसिव बनाने के लिए आपका जो हिंदी है, आप हिंदी को सब्जेक्ट बनाइए, तो आपका बिहार गलती हो जाएगा, पीपल वाला भी गलती हो जाएगा। हिंदी आपका ए में है और डी में है, तो देखिए स्पीकिंग तो होगा नहीं। आपको चुनना क्या है, देखिए फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, मतलब तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें आपका इज एम आर, इज के बाद इज एम आर के बाद आपका V3 आएगा। तो यहाँ पे हिंदी तो ईज हो जाएगा, तब ईज के बाद V3, तो आपका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, स्पोकन दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, यू आर, फिर दिया डॉट, फिर दिया टू हेल्प दी पुअर। देखिए यहाँ पे आपका V1 तो नहीं आएगा, यहाँ पे आपका V3 आ सकता है या आपका V4 आ सकता है। तो लिख रहा है यू आर, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू हेल्प दी पुअर, तो ये देखिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुअर को हेल्प करने के लिए। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है टू हेल्प दी पुअर, पुअर से को रिक्वेस्ट मतलब हेल्प करने के लिए। तो इसका आंसर आपका डी राइट हो गया। फिर है, द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड, मीटिंग हुआ आपका कैंसिल किया गया है। दिया डॉट इम्पोर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप, तो आपका आंसर हो जाएगा सम इम्पोर्टेंट पीपल, मतलब इम्पोर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप, तो इसका आंसर आपका सम हो जाएगा डी। फिर है,
अगला है ही किल्ड द टाइगर, लिखा है ही किल्ड द टाइगर विद अ गन, इसका आंसर आपका विद हो जाएगा। फिर है द चिल्ड्रेन डॉट डॉट दिया है, लिख रहा है रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, मतलब चिल्ड्रेन यहाँ पे आपका इज तो नहीं हो जाएगा, चिल्ड्रेन है, क्योंकि देखिए आपका ये आपका मतलब आपका यहाँ प्लुरल है, तो प्लुरल में आपका इज नहीं आएगा, हैज़ भी नहीं आएगा, और आपका हैव और आर आ सकता है, तो यहाँ पे हैव लगाइएगा तो हो जाएगा बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू सिट डाउन, और यहाँ पे आर लगाइए तो हो जाएगा बच्चे से रिक्वेस्ट किया जा रहा है बैठने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर आपका आर ही ठीक होगा, बच्चों से क्या किया जाए, नहीं इसका आंसर आपका इसका है मतलब डी हो जाएगा। देखिए कोई अगर टीचर जाएगा तो बच्चों से तो रिक्वेस्ट करेगा नहीं, तो द चिल्ड्रेन हैव रिक्वेस्टेड टू सीट डाउन, मतलब बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैठने के लिए। फिर हो जाएगा नाम दिया सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, तो इसका नेगेटिव आपको सेंटेंस बनाना है, मतलब लिखा ऐसे हुआ सोमरेश हमेशा आपको याद करते रहेंगे, तो इसका आंसर सोमडेस डज नॉट दे होगा नहीं। देखिए आपका ये आपका फ्यूचर है तो आपको फ्यूचर में ही बनाना होगा, तो सब दिया है तो आपका आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। देखिए नेवर भी है तो नेवर मतलब होता है, ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, कभी नहीं इसका आंसर होता है। फिर आई सैड ही सैड आई एम हैप्पी टुडे, मतलब उसने कहा मैं आज हैप्पी मतलब खुश हूँ, ये सब छोड़िए, इसको हिंदी नहीं बनाना है, हिंदी नहीं करना है आपको, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो देखिए ही सैड तो आपका ही सैड रहेगा, तो आपका कैन है तो इसमें गलती हो गया, आपका सेज होगा नहीं तो ये भी गलती हो गया, आपका ए और ई हो सकता है। देखिए आई है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही होगा, तो आपका ही इसमें भी है और ही इसमें भी है। वाज होगा तो वाज ठीक है, इसमें भी है इसमें भी है। हैप्पी है तो हैप्पी भी होगा, लेकिन देखिए है ना टुडे बदल जाता है डेड डे में, तो इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। क्यों देखिए यहाँ देखना है ही क्यों हो गया, डेड डे हो जाएगा टुडे की जगह पर। फिर है सी इज नॉट सो टॉल एज सी लुक्स, मतलब इसका आंसर हुआ वह इतनी लंबी नहीं जितनी वह दिखाई देती है। ओके, तो इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। फिर देयर आर ट्रीज ऑन इधर साइड्स ऑफ द रोड, इसका आंसर आपका इधर हो जाएगा। फिर है ही, देखिए ही है तो इसमें आपका हिमसेल्फ होगा, ही हिमसेल्फ सेड दिस हो गया, तो आपका आंसर इसका हिमसेल्फ हो जाएगा। यू होता है यहाँ पे तो योर सेल्फ होता, और यहाँ पे अगर सी होता तो हर सेल्फ होता, दे होता तो देम सेल्फ होता, इट होता अगर तो इट सेल्फ होता, तो ऐसा इसको आप लोगों को करना है। अगला है स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, मतलब करा हार्ड स्टडी कीजिए नहीं तो आप पास नहीं होंगे, इसका मतलब हुआ था करा इसको आप करेक्ट कॉम्बिनेशन कीजिए, तो इसका आप करेक्ट कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा पास यू विल नॉट इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, अगर आप स्टडी हार्ड मतलब तैयारी मतलब आप अच्छे से नहीं करेंगे मतलब तो आप पास नहीं होंगे, तो इसका आंसर आपका बी राइट हो गया। फिर अगला है द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, क्या कर रहा है लास्ट एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पे V3 खोजना है, सॉरी V2 खोजना है, क्या खोजना है V2, तो ये नहीं हो जाएगा, लीकिंग V4 हो जाएगा, लीक्ड आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। फिर है ही ट्रेवल्ड, मतलब ही लगा दिया ट्रेवल का दिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसका यह आपका प्रेपोजिशन है, तो आपका आंसर आपका ओवर हो जाएगा राइट। फिर नेक्स्ट है सी डॉट डॉट दिया है हॉट वाइल क्रॉसिंग द रोड, तो आपको सी के बाद आपका देखिए हॉट आपका V1 हो जाएगा, तो आपका हार्ट नहीं आएगा और वर्ड नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, आपका आंसर गोट राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है डॉट डॉट हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो इसका आंसर आपका गिव अप हो जाएगा। फिर चूज दी करेक्ट स्पेल्ड, आपको करेक्ट मतलब स्पेलिंग चुनना है, तो आपका हो जाएगा इम्प्रूवमेंट,
इम्प्रूवमेंट आपका हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा आंसर। फिर है ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस, मतलब उसने कहा वो टेनिस खेल रहा है। तो देखिए ही सेड आपका सब में होगा, तो आपका इसका आंसर आप ई हो सकता है, ये नहीं होगा। सेज है, ये भी नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ये हो गया। इतना ही से बन गया, इस इधर देखना ही नहीं है। ही सेड है तो ही सेड लगाइए, बस इस समय नहीं है ही सेड काट दीजिए, आपका आंसर ये राइट हो गया। फिर है ही सॉ द ट्री डॉडर दिया विद फ्रूट्स, तो इस आपको हो जाएगा लैडन फ्रूट, मतलब उसने देखा, हम लोग कहते देखे ट्री पर क्या हुआ था, फूल सॉरी फल लदे हुए थे, तो लैदन लैदन हो जाएगा विद फ्रूट्स, फ्रूट्स के साथ क्या थे, वो लदे हुए थे। हालांकि इसका जो है आंसर सबसे सॉरी इससे भी अच्छा आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए फल क्या है, ट्री पर फल लदे हुए, मतलब कंटिन्यूसली लदे हुए हैं, तो आपका आंसर इसका सी भी राइट बनता है इसके हिसाब से। फिर अगला क्वेश्चन अगला है बट नॉट, फिर दिया डॉट दिया है यहाँ पे, फिर दिया ब्रेव डिजर्व दी यार, तो इस आपका आंसर हो जाएगा द, यहाँ पे हो जाएगा, आर्टिकल लगाना है। फिर नेक्स्ट है ही डील्ड वेरी पोलिटली, इसकी बात हो जाएगा आपका, यहाँ दिया डॉट मी, उसने डील किया वेरी पोलिटली, बहुत मतलब नॉर्मल भाव से, विद मी क्या हो जाएगा, विद मी, आपका आंसर 31 का ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग चुनना है, वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका आपका जो है करेक्ट मीनिंग हो जाएगा एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली। फिर अगला है दी ओड चूज दी ओड वन आउट, देखिए मैं चुनना है कौन, आपको अलग लगा, देखिए यहाँ चेयर है, आपका टेबल है, आपका बेड है, तो ये तीनों आपका लगभग एक ही है, लेकिन पूल है, यहाँ पे पूल क्या होता है, अलग होता है, इसका आंसर आपका डी राइट हो गया। फिर नेक्स्ट है दिया डॉट इज गोइंग टू टेक दी डॉग फॉर अ वॉक, तो हो जाएगा हु इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डेलीशियस का आपको करा है साइनोनिम्स क्या होगा, तो इसका आपका साइनोनिम्स हो जाएगा टेस्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्टी, आपका आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्लीवर मतलब चालाक होता है, इसका आपको करा है मतलब चुनने के लिए एंटोनिम होता है मतलब विपरीत वर्ड, तो आपको हो जाएगा स्टूपिड। फिर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी मैरिड विद अ डेनिस्ट, सी इज मैरिड बाय अ डेनिस्ट, सी मैरिड विद टू अ डेनिस्ट, सी इज मैरिड ऑफ अ डेनिस्ट, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा सी मैरिड विद अ डेनिस्ट, उसकी शादी डेनिस्ट के साथ हो गई है। फिर है फोन इज, देखिए रॉन्ग हो जाएगा, क्या है, फ़ोन बज रहा है, देखिए फ़ोन अपने बजेगा नहीं, विदाउट आप उसको बजाएंगे या कॉल नहीं करेंगे तो बजेगा नहीं, फ़ोन अपने नहीं बजता है, तो आपका आंसर इसका आंसर डी हो जाएगा राइट। फिर है बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स उड़ सकता है बट डॉग्स कांट, मतलब कांट मतलब हो गया डॉग नहीं उड़ सकता। फिर है चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड, मतलब इसमें पूछना चुनना है गलत वर्ड कौन है, आपका एडवाइस भी सही है और एड्रेस भी सही है, एडहेयर भी सही है, आपका एडिक्शन गलती था, तो इसका आंसर इसका सी हो जाएगा राइट। फिर है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें करेक्ट वर्ड चुनना है, इसमें करेक्ट कौन है, तो हारमोनी पूछा, ये भी गलती है आपका, ये भी गलती है, ये भी गलती है, इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा इनऑडिबल, इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। फिर है आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, मतलब का आई डोंट मैं नहीं चाहता हूँ अफ्रीका जाना, बिकॉज यहाँ पर मतलब बिकॉज लिखिएगा तो हो जाएगा आई लव माई कंट्री, तो इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। विच ऑफ दीज टू पेन्स इज बेटर, फिर है इसमें फिर पूछा है ओड वन आउट, मतलब इसमें ओड कौन है, मतलब अलग कौन है, देखिए बॉक्सिंग हो गया आपका, कराटा आप लोग जानते होंगे, और रेसलिंग, ये तीनों आपका एक ही से रिलेटेड है, लेकिन आपका लॉन्ग जंप ये आपका अलग है, तो आपका आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी,
पूछा है दिस क्वेश्चंस वेरी इजी, तो आपका इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आपका हो जाएगा आरंट, आरंट दे हो जाएगा आपका आंसर, आरंट दे आपका दिया है बी में, तो बी हो जाएगा राइट। फिर है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस का मतलब आपका करेक्ट मीनिंग बताना है, तो इसका आपका जो है करेक्ट मीनिंग हो जाएगा टू ब्रेक द अवार्ड अकवर्ड साइलेंस, आपका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। फिर आम डॉट दिया, फिर दिया पीस ऑफ केक, तो आपका हो जाएगा, देखिए हमेशा इसके बाद आपका V1 आएगा, सॉरी V4 आएगा, क्या आएगा V4 आएगा या V3 आ सकता है, यही दो आएगा, तो आपका ये V1 हो जाएगा, सॉरी V4 V5 हो जाएगा आपका, तो ये नहीं आएगा, इसको V5 बोलते हैं, ये आपका V2 या V3 हो जाएगा, तो ये में भी आ भी सकता है, लेकिन देखिए आपका V4 आपका कंपल्सरी आएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर है ग्रीन चिली इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी, देखिए इसका अर्थ हुआ जो ग्रीन चिल्ली है उसमें आपका विटामिन सी क्या होता है, रिच में होता है, मतलब अधिकतर मात्रा में होती है। फिर है ही डज नॉट दिया है डॉट, फिर यहाँ दिया है एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर, ये वह कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसके बाद हमेशा आपका डज आ गया, मतलब V1 आ गया आपका, सॉरी आपका मतलब यदि वर्ब आ गया तो इसके बाद हमेशा आपका V1 ही आ सकता है, क्या आएगा V1 आएगा आपका, तो आपका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर 50 का बी राइट हो जाएगा V1। तो आपका 50 का आंसर आपका डी हो गया, अब 50 और बचा है, जल्दी जल्दी चलते हैं, आपको कंप्लीट करा देंगे। तो आपका नेक्स्ट है इट इज़ टाइम फॉर दी शॉप टू बी ओपेंड, ये आपका एक्टिव वॉइस इसको बनाना है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइम टू ओपन दी शॉप इट इज़, इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। फिर है गिरिजा वाज बोर्न इन हैदराबाद, गिरिजा का जन्म हैदराबाद में हुआ, बट हर मदर वाज बोर्न इन बिहार, इसका आंसर आपका हर सही हो जाएगा। फिर है माई सिस्टर डॉट दिया गो टू वर्क टूडे, मतलब इसके बाद क्या आएगा, देखिए माई सिस्टर गो, तो देखिए आपका इसके बाद आपका हमेशा डज नॉट हैव आएगा, इसका आंसर हैजेंट विजेंट ये सब नहीं आएगा, आपका आंसर डज नॉट हैव आएगा, हैव टू आएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका ए राइट हो गया। फिर है आई रिफ्यूज़ टू डॉट दिया है ब्राइब ऑफर टू मी, देखिए इसने क्या किया, इनकार किया, मतलब ऑफर मतलब ब्राइब लेने से, क्या ब्राइब लेने से, तो एक्सेप्ट करने, तो एक्सेप्ट किया, इसका राइट आंसर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, उसने मतलब क्या एक्सेप्ट करने से डिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया ब्राइब लेने से, एक्सेप्ट इसका हो जाएगा आंसर। ही ओडिड ऑन ही अराइव्ड ऑन दिया डॉट 4th of July, इसका आंसर आपका द राइट हो जाएगा। फिर है आई फिर डॉट दिया शहबाज फैमिली, तो इसका आंसर हो जाएगा आई डोंट नो शहबाज फैमिली, तो इसका आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। डजंट नहीं होगा, क्योंकि देखिए डजंट आपका ही सी ये सब के साथ आता है, तो आपका डोंट हो जाएगा, इसका आंसर डी राइट हो गया। आई नोट तो होगा ही नहीं, आम नोट नो होगा ही नहीं, देखिए फिर है चूज दी करेक्ट सेंटेंस, दिए आपका करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो दिया गया है देखिए आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, आपका आंसर इसका डी हो जाएगा राइट। देखिए ऑन यहाँ पर होगा, क्योंकि देखिए आपको सक्सेस पर आपको क्या किया जा रहा है, सक्सेस मतलब आपको कंग्रेचुलेसन दिया जा रहा है। फिर है वी डॉट दिया है अराइव टुमारो, तो इसका आंसर आपका विल हो जाएगा, हम लोग पहुंच जाएंगे टुमारो मतलब कल। फिर नेक्स्ट है मीटिंग हैज़ बीन डॉट दिया है अनटिल नेक्स्ट वीक, तो मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा पुट ऑफ, तो इसका आपका राइट आंसर आपका डी में दिया गया है पुट ऑफ कर दिया गया है मीटिंग के। नेक्स्ट
वीक के लिए। वेयर देयर डॉट दिया है, डॉट के बाद दिया गेस्ट्स इन द वेडिंग, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉट, लॉट गेस्ट इन वेडिंग, नहीं लॉट नहीं, लॉट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉट्स हो जाएगा। लॉट्स लगा सकते हैं या मेनी लगा सकते हैं आप, लेकिन आपका लॉट्स यहाँ पे आपका अच्छा रहेगा। फिर यहाँ से आपको बुक से आप यहाँ पे क्वेश्चन है पूरा, वो पहले बार थे तो ग्रामर बेस्ड थे, अब यहाँ से बुक से है। तो आवर एंसेस्टर वर हैप्पी, वेरी हैप्पी विद ट्रू होम रूल, आपका आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डॉट दिया है वाज ओवरवेलमेड बाय दी लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर है नाना काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम, देखिए नाना काका मतलब विजिट किए कहाँ, दिल्ली, क्यों मीटिंग विजिट करना चाहते थे, और मिलना चाहते थे मिनिस्टर से, सम मिनिस्टर से। फिर अ मैरिज प्रपोजल एंड्स विद, देखिए लिखा है मैरिज प्रपोजल की समाप्त होती है फाइट बिटवीन नाना नतालिया एंड हर फादर, तो इसका आंसर आपका ए राइट हो गया। फिर दिया है डॉट पहले दे दिया, फिर दिया इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल, इंडियन पीपल से क्या सीखा जा सकता है, तो ह्यूमैनिटी सीखा जा सकता है। फिर है बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, मतलब बेंजी के पेरेंट्स किसको पसंद नहीं करते थे, तो हो जाएगा आपका फ्लोरेंस को, जो उनकी मतलब वाइफ थी, वाइफ मतलब बाद में हुई। तो फिर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी डॉट एज अ डेवलप्ड स्टेट, तो हो जाएगा अलबामा, जो वहाँ स्टेट है मेरे यूएसए में, उसको वह डेवलप मतलब स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। कौन चाहते थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो आपका 67 का डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इन एनिशियंट टाइम द डॉट वाज वेरी रेयर स्पेसिस, तो होमोसेपियंस क्या था, बहुत वेरी मतलब रेयर स्पेसिस थे। फिर है द इम्पोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोब्लमेटिक एरियाज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है सेबी वाज फैसिनेटेड बाई गॉड्स, हो जाएगा आंसर। फिर है द पोएट जॉन डन इज नॉट वेरी ऑफ हिज वाइफ, फिर जाएगा नेक्स्ट आंसर आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ विंग डॉट फॉर, मतलब यह कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। फिर है एंड द फ्राम्स गो रोलिंग ऑन, तो इज़ फ्रॉम मतलब यह लिखा है, यह कहाँ से लिया गया है, तो ये सेंटेंस से मतलब आप कुछ किताब बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। तो जो ये आपका है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, आपका ये यहाँ से इसको लिया गया है। फिर है 74 नंबर में 74 मतलब रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज कंट्री, हु रोट मतलब किसने लिखा, ओड टू ऑटम, मतलब पूछा ओड टू ऑटम जो है वह मतलब किन्होंने लिखा है, तो इसका हो जाएगा जॉन कीट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जॉन कीट्स, जो आपका ए में दिया गया है। फिर 76 में आपका हावेवर डेयर डॉट दिया, फिर दिया डेयर इट बी फॉर, मतलब यह आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपका एन इफिताब से लिया गया है। फिर है द पोएट विटनेस, मतलब पोएट क्या है, विटनेस देते हैं डॉट लेफ्ट ऑन हर बर्निंग हार्ट, बर्निंग हार्ट से वह क्या विटनेस देते हैं, ग्रे एसेस, मतलब आग की क्या रहती है, जलती हुई लपटे को वह मतलब विटनेस देते हैं, क्योंकि देखिए मतलब जला हुआ वो बर्नट मतलब हेड भी देखते हैं, बट इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपको तो ये आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। फिर है हिज वैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इज़ फ्रोम, मतलब ये कहाँ से लिया गया, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर मैकियावेली दी मिस्ट्री कैट, तो आपका इसका राइट आंसर ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द पोएटेस गोट डॉट फ्रॉम द ग्रैंड मदर, तो हो जाएगा जो पोएटेस थी अपने ग्रैंड मदर से क्या मतलब
शिक्षा ग्रहण की थी, मतलब इसका बेसिक ये हो जाएगा, मतलब तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बुक्स किए थे। क्या की थी? बुक्स ली थी वो। बुक्स नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर लव हो जाता। मतलब अपने ग्रैंड मदर से जो पोएट से मैं कवित्री थी वो, मतलब प्यार बहुत पाई थी। फिर नेक्स्ट है बट मस्ट आई कॉन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम डॉट इज़ फ्रॉम। तो मतलब यह कहाँ से लिया गया है? तो जो ये आपका है स्नेक वाला जो है वहाँ से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है हाउ वर्ड टुगेदर कॉल द एंग्लो सक्सोन्स डॉट द एंग्लस द सक्सोन्स एंड द, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियंस। फिर नेक्स्ट है इन इंडिया एंड पाकिस्तान, लिखा है इंडिया और मतलब भारत और पाकिस्तान में इंग्लिश इज अ स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज। क्या है? सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल की जाती है। फिर है मैकियावेली ऑलवेज हैज़ एन एलिवी। फिर नेक्स्ट आंसर है फराउस वर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इसका आंसर आपका बी राइट हो गया। फिर है जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो दी गवर्नर ऑफ बिहार, वो बिहार के गवर्नर भी थे। फिर है द बास्केट हैंडेड ओवर द नरेटर बाई नानू काका हैड डॉट इन इट, मैंने इसमें क्या था? तो किटन रहता है। फिर है लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिसपेयर वाज सैड बाई, मतलब यह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स, सॉरी लेटस नहीं, मार्टिन लूथर किंग द्वारा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा। फिर है डॉट दिया है हैज़ इनेबल्ड अस टू गेट अ वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट, मतलब डॉट ने इनेबल किया हम लोगों को गेट मतलब पाने के लिए वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट, बहुत प्रकार की आनंद को। तो हमारे जो पूर्वजों थे वही इन्होंने किया था, आवर एंसेस्टर्स हो जाएगा राइट आंसर। फिर है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डॉट ड्यूरिंग वार, देखिए जो प्रेस की जो फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है वॉर के समय। फिर पर्ल एस बर्ग विजिटेड इंडिया टू मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पेजेंट्स ऑफ इंडिया, इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर है जॉन डन वांटेड टू गो ऑन अ कॉन्टिनेंटल ट्रिप, आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर है ऑटोमन इज द रीजन ऑफ मैलियो, तो हो जाएगा फ्रूटफुलनेस। फिर इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज़ फ्रॉम, तो जो आपका है यह सोल्जर से टेकन है, मतलब सोल्जर से इसको लिया गया है। फिर नेक्स्ट है डॉट दिया पहले, फिर दिया पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई इज़ फ्रॉम, तो जो ये आपका है ये आपका माई ग्रैंड मदर हाउस है, वहाँ से आपका इसको टेकन किया गया है। फिर नेक्स्ट है हु इज़ होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कौन होपिंग करता है? होपिंग मतलब आशा करता है, तो सीज नॉट टिल डेथ, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉल्ट विटमैन। फिर है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इज़ फ्रॉम, मतलब यह कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका है स्नेक से लिया गया है, स्नेक से, सॉरी क्या है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड नहीं, ये आपका नाउ द लीफ आर फॉलिंग फास्ट है, यहाँ से ये आपका लिया गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर 97 में लैंगलैंड रूट ड्यूरिंग दी डॉट इंग्लिश पीरियड, तो हो जाएगा आपका मिडल इंग्लिश पीरियड। फिर है दी अर्ली 18th सेंचुरी इज़ ऑल्सो नोन एज, जो आपकी अर्ली मतलब प्रारंभिक 18वीं सदी थी वह जानी जाती है तो ऑगस्टन एज के रूप में जानी जाती है, आपका आंसर इसका सी हो गया। फिर है आपका 99 में डॉट स्कॉलर्स आर वेयर नॉन एज
यूनिवर्सिटीज़ विट्स, तो आपका हो जाएगा ब्रिटिशर्स, मतलब जो स्कॉलर्स है वे यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से मतलब रूप में जाने जाते हैं। फिर है डॉट दिया, फिर दिया हैज़ इनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए बोरोइंग मतलब जितना भी इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश किया गया है वो आपका किधरों न किधरों से लिया गया है। तो यहाँ पर अब आपका पूरा सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो इस सब को हम आप अगर चाहते हैं अगर PDF लेना तो आप जुड़ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 101 टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।